નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું પાર્થ મોદી આપ સૌનું સ્વાગત છે ગુજરાત ન્યૂઝના વિશેષ કાર્યક્રમ એટલે કે પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા. દર્શક મિત્રો, ગયા એપિસોડમાં આપણે વાત કરી હતી કે ન્યુટ્રિશન એક સામાન્ય વ્યક્તિ માટે કેટલું જરૂરી છે. સ્વાસ્થ્યતા જાળવવા માટે ન્યુટ્રિશન પોષણયુક્ત આહારનો કેટલો મોટો ભાગ હોય છે. આપણે ઘણા બધા લોકોની વાત પણ સાંભળી, વેલનેસ કોચ, ન્યુટ્રિનિસ્ટ કે પછી સ્પોર્ટ્સ પર્સન, યોગ કોચ અને ડિફેન્સના જવાનોએ પણ આપણને કીધું કે ન્યુટ્રિશન શા માટે એક સામાન્ય વ્યક્તિ માટે જરૂરી છે. જે ન્યુટ્રિશન જે સ્પોર્ટ્સ પર્સન માટે જેટલું જરૂરી છે એટલું જ જરૂરી એક સામાન્ય વ્યક્તિ માટે પણ છે. એટલે જ દર્શક મિત્રો, આપણે વાત કરીએ છીએ પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા. કોઈપણ ઉંમરના લોકો માટે પોષણ સૌથી વધારે જરૂરી છે. જો શરીરને પૂરતા પ્રમાણમાં પોષણ ન મળે તો તેનાથી શરીરમાં અનેક રોગ અને સમસ્યા થાય છે. આ સમસ્યાઓ શારીરિક અને માનસિક તકલીફ વધારે છે. પોષક તત્વો શરીરને તો મજબૂત કરે છે, પરંતુ તેનાથી શરીર અનેક બીમારીઓ સામે લડી શકે તેવી મજબૂતી આપે છે. તેથી જરૂરી છે કે દિવસ દરમિયાન યોગ્ય પ્રમાણમાં પૌષ્ટિક ભોજન કરવામાં આવે. NCBIના આંકડા અનુસાર પોષણની ખામીના કારણે બાળકોને સૌથી વધારે સમસ્યા થાય છે. અપૂરતા પોષણના કારણે વિકાસશીલ દેશોમાં 5 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકોમાંથી 45%નું મૃત્યુ થાય છે. ત્યારે આવો નિષ્ણાત પાસેથી જાણીએ કે શું છે न्यूट्रिशन. देखिए, न्यूट्रिशन क्या है, इसके ऊपर आने के पहले मैं ये बताऊंगा कि जो खाना होता है ना, वो खाना एक आदमी की पहचान होती है, उसका एक व्यक्तित्व होता है. जितना अच्छा आप खाना खाओगे उतना ही अच्छा आपका हेल्थ होगा. जितनी अच्छी आपकी हेल्थ होगी उतना अच्छा आपका मन होगा. जितना अच्छा मन होगा उतना पॉजिटिव आपका माइंड सेट होगा. जितना अच्छा पॉजिटिव माइंड होगा, पॉजिटिविटी उतनी अच्छी आएगी. और जितनी अच्छी पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आएगी, आपके जो रिजल्ट है, आपका जो आउटकम है, उतना ही अच्छा होगा. सो जो अच्छा डाइट है, अच्छा न्यूट्रिशन है, वो हमेशा रिफ्लेक्ट करता है आपके आउटकम के ऊपर. जितना सही से आप डाइट लोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा आपके काम में. अब बात करते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है. तो देखिए, न्यूट्रिशन जो चीज़ होती है ना, एक होती है न्यूट्रिशन और एक होता है अच्छा न्यूट्रिशन. तो दोनों के बीच में ना बहुत फाइन लाइन है. न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि आपने खाना खाया, खाना आपकी बॉडी में गया, बॉडी ने उसको डिज़ोल्व किया, अच्छे न्यूट्रिशन को उसने ब्लड स्ट्रीम में भेजा और आपके जो ऑर्गन्स हैं उसने उसको यूज़ किए. वो ऑर्गन्स यूज़ करते हैं आपकी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, आपके टिश्यूज़ जो डैमेज हुए रहते हैं उसको रिपेयर करने के लिए और आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए. जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस होते हैं बॉडी के अंदर, उसको अब यूरिन और स्टूल को थ्रू वो बाहर आ जाता है. ये हो गया आपका सिंपल न्यूट्रिशन. लेकिन जब हम बात करते हैं गुड न्यूट्रिशन की, तब बात आती है कि आप जो खाना खाते हैं उसके अंदर आप सही अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, सही अमाउंट में प्रोटीन ले रहे हैं, सही अमाउंट में फैट ले रहे हैं जिसको हम लिपिड भी बोलते हैं, वाइटामिन्स ले रहे हैं, या हम मिनरल सही अमाउंट में ले रहे हैं. तो अगर आप ये सारी चीज़ें, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन्स और मिनरल्स को आपने सही प्रपोर्शनेट में रखा है आपके खाने में, उसको सही टाइम पे अगर आप खाना खा रहे हैं, क्योंकि खाना खाना ही सिर्फ मेंटेन नहीं का मतलब नहीं है, लेकिन सही खाने को सही टाइम पे खाना, ये बहुत इंपॉर्टेंस है. तो न्यूट्रिशन का वैल्यू बहुत ही सिंपल है कि आपको सही खाना खाना है, लेकिन सही वक्त पे खाना खाना है. अच्छा, पौष्टिक आहार क्या होता है आपके हिसाब से और उसमें से कैसे कैसे न्यूट्रिशन मिलते हैं? ओके, तो इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, जिसमें मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा ये बताने के लिए कि देखिए, पौष्टिक आहार तो हमने जान लिया कि सही खाना जो हमारी हेल्थ के लिए सही हो. लेकिन जब हम इसको डिवाइड करते हैं 2 चीज़ में, तो सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन 2 पार्ट में डिवाइड होता है. एक तो होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. जैसे आप पिक्चर देखते हैं ना, तो पिक्चर में 2 चीज़ें होती है. एक होता है हीरो और एक होता है को स्टार, को एक्टर होता है. तो दोनों का इंपॉर्टेंस है उस मूवी में. अगर अजय देवगन है वो मूवी में तो परेश रावल की भी ज़रूरत है, अगर अक्षय कुमार है तो परेश रावल की भी ज़रूरत है मूवी में. उसी तरह से खाने में भी होता है. खाने में जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं आपके हीरो प्रोडक्ट, मतलब आपके कार्ब्स हो गए, लिपिड मतलब फैट हो गया और प्रोटीन हो गया. ये सारी चीज़ें हैं आपकी मतलब आपकी चीज़ें हैं एक्टर. ये तो चाहिए ही चाहिए आपकी बॉडी में. लेकिन जो वाइटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स और मिनरल्स का काम भी आपकी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है. आजकल
लोग एजुकेट नहीं है, लोगों को पता नहीं है, इसलिए लोग सिर्फ प्रोटीन की ही बातें करते हैं, लेकिन विटामिन्स और मिनरल्स ये चीज़ों का इम्पोर्टेंस भी उतना ही है जितना प्रोटीन, कार्ब्स और लिपिड का है। अब हम बात करते हैं कि इसका यूज़ कितना होना चाहिए, हमको इसको किस तरह से हमारे डेली लाइफ में इसको खाना है। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको और बाइफरकेट करूँगा, जिससे हमको पता चलेगा कि मैक्रो है कार्ब्स, प्रोटीन और फैट। विटामिन्स भी दो तरह के होते हैं, उसको हम आगे डीप में ले जाएंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो आप खाना खा रहे हैं उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। સામાન્ય રીતે લોકો એ વાતથી અજાણ હોય છે કે તેમણે કેટલું અને કેવું ભોજન કરવું જોઈએ। સંયુક્ત રાષ્ટ્ર અનુસાર પોષણની ખામીના કારણે શરીર નબળું પડી જાય છે અને તે કારણે શરીર પર બીમારીઓનો માર વધે છે। દુનિયાભરમાં દર વર્ષે અંદાજે 60 લાખ લોકોનું મૃત્યુ આ કારણે થાય છે। તો ચાલો આજે તમને જણાવીએ કે પૌષ્ટિક આહાર કેવો હોવો જોઈએ અને તેને કેવી રીતે ગ્રહણ કરવો। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो आप खाना खा रहे हैं उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। आज के टाइम में लोग एजुकेट नहीं हैं, लोगों को पता नहीं है कि उनको किस तरह का खाना और कितने अमाउंट में खाना खाना चाहिए। तो या तो आप किसी अच्छे डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट की आप हेल्प लीजिए, या तो आप गूगल पे जाइए, गूगल पे आप किसी भी कैलकुलेटर पे जाके BMR BMI चेक कीजिए, जहाँ पे आपको आपका हाइट, वेट और एज डालना रहेगा। वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपकी डेली कैलोरी इंटेक कितनी है। डाइट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए, डाइट एक सिंपल मैथ्स कैलकुलेशन है। अगर आप 2 में से 1 माइनस करोगे ना, एक तो एक ही बचेगा, और आपको 1 और 1 अगर जोड़ना है तो वो 2 ही होगा। इसका और कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। तो आपको सबसे पहले कैलोरी देखना है। एग्जाम्पल लेते हैं कि समझ लो आपकी कैलोरी इंटेक 1000 की है। तो अगर आपको अच्छा आपकी बॉडी मेंटेन करने की है, अगर आप ओबेज नहीं है या आप ओवरवेट नहीं है, आपको जो आपका वेट है उसको अच्छे से मेंटेन करके रखना है, और आपका दिन का एग्जाम्पल लेके सोचते हैं कि 1000 कैलोरी आपको यूज़ करनी है, तो उसमें से 50% आपको कार्ब्स इंटेक करना है, मतलब कार्बोहाइड्रेट। अब कार्ब्स में क्या क्या आता है? कार्ब्स में आता है आपने रोटी ले ली, ओट्स ले लिया, क्विनोआ ले लिया, ठीक है, होल फूड ले लिए, मतलब जो हम जिसको अनाज बोलते हैं, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, इन सभी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आपको क्या करना है, 50% मतलब 500 कैलोरी खाना खाना है आपको आपका कार्बोहाइड्रेट का। 30% मतलब करीबन 300 कैलोरीज आपको लेनी है प्रोटीन में से। अब प्रोटीन में क्या आता है? प्रोटीन में वेज भी आता है, नॉन वेज भी आता है, बट मैं प्रिफर करता हूँ हमेशा लोगों को वेज ऑप्शन देने के लिए। तो वेज में आप चले गए, आपको डेयरी प्रोडक्ट ले लो, आप टोफू ले लो, पनीर ले लो, मिल्क ले लो, इसके अलावा ब्रोकली ले लो, या आप अगर ब्राउन राइस भी लेते हैं तो इसमें भी आपको सही अमाउंट में प्रोटीन मिलेगा। ब्राउन राइस में आपको फाइबर और कार्ब्स भी मिलेंगे, लेकिन साथ साथ में प्रोटीन भी मिलेगा। तो आपको कैलकुलेट करना है। 500 कैलोरीज आपको मिली कार्ब से, 300 कैलोरी मिली आपको प्रोटीन से, 200 कैलोरी आपको लेनी है फैट से। अब फैट को हम देखते हैं तो 2 तरह के फैट होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। हेल्दी फैट जो होता है वो होता है अनसैचुरेटेड, मतलब आपको नट्स लेने हैं आपके खाने में, आलमंड्स हो गए, कैश्यूज़ हो गए, पिस्ता हो गए, ये सारी चीज़ों में आपको अच्छे अमाउंट में हेल्दी फैट मिलते हैं। ये जब आप आपके खाने को इस तरह से आप डिवाइड करते हो ना, तब आपका खाना एक कंप्लीट मील होता है। अब आज के ज़माने में हमारे पास, आज का ज़माना फास्ट फूड ऑप्शन का है, मतलब अगर हमारे पास कुछ नहीं बना है तो हम तुरंत ऑर्डर करके मंगा लेते हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर करें इसको पहले के लाइफस्टाइल से, तो पहले के लाइफस्टाइल में क्या होता था, या तो फार्मिंग होती थी या तो हंटिंग होता था। अब जब फार्मर्स रहते थे वो खाना खाने शाम को घर पे आते थे, तो उनकी थाली में जो खाना होता था ना, उसको मैं एग्जांपल से बताऊंगा ना, आपकी सारी जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। खाने में क्या होता था पहले के ज़माने में? दाल होती थी, चावल होता था, रोटी होती थी, 2 सब्जियां होती थी। अगर मैं इसको बोलूं तो ये हमारे एक्टर प्रोडक्ट हो गए, ये हमारे हीरो प्रोडक्ट हो गए, और साथ में उसके हमेशा 3 से 4 चीज़ें ऐसी होती थी जिसको हम को एक्टर मानते थे, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस भी उसकी लाइफ में बहुत होता है। जैसे घी हो गया, गुड़ हो गया, अचार हो गया, मिर्च हो गई। आप किसी भी फार्मर की लाइफ में चले जाओ ना, इतनी चीज़ें मिनिमम, और साथ में दही, इतनी चीज़ें मिनिमम उसके खाने में होती थी। अब इसको अगर मैं बताऊं कि ये खाना क्यों कंप्लीट खाना था, तो एग्जांपल से लेते हैं, जो रोटी होती थी वो हमेशा ज्वार या बाजरे की रोटी लेते थे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सही अमाउंट में कार्ब्स मिल गया, आपको प्रोटीन मिल गया। चावल में आपको सही अमाउंट में कार्ब्स भी मिल गया और सही अमाउंट में आपको फाइबर भी मिल गया। बात आती है दाल की, दाल होल फूड है, दाल के अंदर आपको सही अमाउंट में प्रोटीन मिलेगा, कार्ब्स भी मिलेगा। उसके बाद आती हैं सब्जियाँ। सब्जी में अगर आप सिर्फ सब्जी लेते हो तो उसके अंदर आपको सही अमाउंट में
विटामिन भी मिलेगा, मिनरल भी मिलेगा, कुछ कुछ सब्जियों में आपको प्रोटीन भी मिलेगा। और सबसे लास्ट में अगर हम बोल रहे हैं कठोर जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर आपको अच्छे अमाउंट में प्रोटीन मिल गया। तो ये आपके होगा एक्टर प्रोडक्ट, दाल चावल रोटी सब्जी। आज के ज़माने में हम सोचते हैं कि हमने इतना खाना खा लिया, इनफ है। लेकिन पहले के ज़माने में जो लोग हंटिंग करते थे या जो लोग फार्मिंग करते थे, उनको सब प्रोडक्ट भी खाने में रहता था। अब उसका यूज़ कैसा है वो मैं आपको बताता हूँ। दही आप खाते हो तो दही का यूज़ क्या है? दही आपके गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। उसके अंदर सही अमाउंट में कैल्शियम होता है, जो हम आज कोई हमको अगर कोई डाइटिशियन हमको डाइट देता है ना, तो दही हमको ज़रूर लिखेगा। लेकिन पहले के ज़माने में वो हम पहले से ही लेते थे। तो सही अमाउंट में कैल्शियम मिल गया, जो आपको बोन हेल्थ के लिए ज़रूरी है। मतलब आप पूरे दिन काम कर रहे हैं तो आपकी हड्डियाँ बहुत मजबूत होनी चाहिए, इसलिए उनके खाने में दही दिया जाता था, अचार दिया जाता था। क्यों? क्योंकि अचार के अंदर साइट्रिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है, तो विटामिन की आपकी ज़रूरत पूरी हो गई। उसके बाद आता है गुड़। गुड़ को उस ज़माने में अमृत बोलते थे। उसका मतलब क्यों? क्योंकि गुड़ एक ऐसी प्रोडक्ट थी जिसके अंदर आपको मैग्नीशियम भी मिलता है, पोटेशियम भी मिलता है, आयरन भी मिलता है और विटामिन B6 भी मिलता है। इतनी सारी चीज़ें आपको सिर्फ इतने छोटे प्रोडक्ट के अंदर मिलती है। आपके लिए वो छोटा प्रोडक्ट है, लेकिन वो आपकी डेली नीड के लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे लास्ट में हम खाते थे मिर्च। अब देखिए हमारी जो बॉडी बनी है, जो हमारे भगवान ने जो उसको बनाया है, वो कितने अच्छी तरीके से बनाया है। जैसे मैंने पहले कहा कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? जब आप खाना खाते हो तब आपकी बॉडी उसको डिज़ोल्व करती है। तो डिज़ोल्व क्यों होती है? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर गैस्ट्रिक जूसेस बनते हैं। आपने जो खाना खाया उसको पचाने के लिए क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर एसिड है। हम जो बाहर एसिड मिलता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, भगवान की खुद की बनाई हुई प्रोडक्शन सिस्टम है एसिड, वो हमारे खाने को पचाती है। लेकिन साथ साथ में भगवान ने हमको उसको सबसाइड करने के लिए अल्कलाइन दिया हुआ है। अल्कलाइन का मतलब होता है हमारे जो मुंह के अंदर लार होता है, जिसको सलाइवा बोलते हैं, जिसको थूक बोलते हैं। तो मिर्च खाने से क्या होता था? जब आप मिर्च खाओगे ना तो आपको तीखा लगेगा। तीखा लगेगा इसके मतलब आपकी मुंह के अंदर सलाइवा का प्रोडक्शन स्टार्ट हो। પ્રોટીન રહેલું છે, એટલે પ્રોટીનને ભોજનનો ભાગ જરૂરથી બનાવો. બીમારી ફેલાવતા બેક્ટેરિયાથી બચવા માટે વિટામિન સી, વિટામિન ઈ અને બેટા કેરોટીન જરૂરી હોય છે. આ ઉપરાંત દરેક વ્યક્તિએ દિવસ દરમિયાન 5 લિટર પાણી પીવું જોઈએ. આ ઉપરાંત ફેટી એસિડ યુક્ત ભોજન પણ દિવસ દરમિયાન લેવું જોઈએ. દિવસ દરમિયાન પૌષ્ટિક આહાર લેવા ઉપરાંત સપ્તાહમાં 5 દિવસ 30 મિનિટ સુધી કસરત પણ કરવી જોઈએ. ત્યારે આવો જાણીએ કયા કયા વિટામિન જે શરીર માટે ખૂબ જરૂરી છે. तो वाइटामिन और मिनरल्स हम दोनों के बारे में यहाँ पे थोड़ा जानते हैं। तो वाइटामिन दो तरीके के होते हैं, एक होता है वाटर सॉल्युबल, एक होता है फैट सॉल्युबल। जितनी इंपॉर्टेंस विटामिन की है उतनी इंपॉर्टेंस मिनरल्स की भी है। अब अगर मैं बात करूँ, बहुत लोग ये बोलते हैं कि वाइटामिन होता है वो बॉडी नहीं बनाती है। ये बहुत डिबेटेबल चीज़ है। विटामिन जो होता है वो कई केसों में रिसर्च पेपर में मैंने पढ़ा हुआ है कि बनाती भी है, नहीं भी बनाती। लेकिन जितना मैंने पढ़ा हुआ, जितना मेरा नॉलेज है कि दो तरह के जो वाइटामिन हैं, विटामिन डी और विटामिन के, ये दो विटामिन ऐसे हैं ना जो आपकी बॉडी थोड़े अमाउंट में लेकिन प्रोड्यूस करती है। विटामिन डी मतलब जब आप सनलाइट में जाते हैं ना, तो जो आपकी स्किन होती है ना, वो स्किन सन रेज को एब्जॉर्ब करती है और विटामिन डी प्रोड्यूस करती है। उसी तरह से होता है विटामिन के। विटामिन के होता है ना, वो आपके गट के अंदर, जो पेट के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो उसको क्रिएट करते हैं। तो विटामिन डी और विटामिन के ये दोनों आपकी बॉडी थोड़े अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन दो तरह के, जैसे मैंने बोला कि विटामिन होते हैं ए, डी, ई और के, ये चार विटामिन होते हैं, वो फैट सॉल्युबल है। मतलब आपने कुछ भी खाना खाया, इसके अंदर के विटामिन आपके बॉडी के अंदर एज अ फैट वो स्टोर हो जाएंगे, और जब आपकी बॉडी को ज़रूरत होगी तभी वो उसको यूज़ करेंगे। बाकी के जो विटामिन है, जैसे विटामिन बी, विटामिन सी, ये वाटर सॉल्युबल है। मतलब आपने खाना खाया, आपकी बॉडी में यूज़ हुए और तुरंत वो थ्रू यूरिन बाहर आ जाएंगे। तो विटामिन दो तरीके के हैं, जैसे मैंने बताया, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। બધા ઉપયોગી ખાદ્ય પદાર્થોનું યોગ્ય પ્રમાણ હોય એવા ખોરાકને સંતુલિત આહાર કહેવાય છે. તંદુરસ્ત બાઠાડુ ભારતીય પુરુષના રોજિંદા સંતુલિત આહારમાં આશરે 420 ગ્રામ ધાન્ય, 60 ગ્રામ કઠોળ દાળ, 100 ગ્રામ પત્તાવાળી ભાજી, 100 ગ્રામ અન્ય શાક, 200 ગ્રામ કંદમૂળ, 100 ગ્રામ ફળો, 30 મિલી દૂધ, 20 ગ્રામ ઘી, તેલ અને 25 ગ્રામ ખાંડ ગોળ હોવા જોઈએ. મોટાભાગના ગુજરાતી શહેરી લોકોના દૈનિક ખોરાકમાં આ પ્રમાણથી ઘણું વધારે ઘી, તેલ, ચરબી હોય છે અને ઘણા ઓછા પ્રમાણમાં ભાજી, શાક, ફળ અને કઠોળ હોય છે. તંદુરસ્ત રહેવા માટે પુખ્ત વયના દરેક શહેરીજને પોતાના ખોરાકમાં
ઉપર જણાવેલા ફેરફારો જરૂર કરવા જોઈએ. અહીં સૂચવેલા ફેરફારો પુખ્ત વયની વ્યક્તિ માટે છે. तो देखिए पानी का जो रोल है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना इम्पोर्टेंस मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का है ना, उतना ही इम्पोर्टेंस पानी का है. तो एक वयस्क जो इंसान होता है उसको करीबन 2.5 लीटर से लेके 3.5 लीटर, और अगर आप एथलीट हैं तो आपको 4 से 4.5 लीटर आपको दिन भर में पानी पीना चाहिए. लेकिन पानी पीने का ना एक अपना तरीका होता है, एक उसका एक वे होता है. आप उससे अलग होकर पानी नहीं पी सकते. तो जैसे मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि जब आप खाना खाते हो ना, तो खाना खाने के हमेशा आधे घंटे पहले खाना खाइए, पानी पीजिए. उससे क्या होगा, आपको जो भूख है ना, वो आपकी भूख 20% सबसाइड हो जाएगी, 20% कम हो जाएगी. मतलब जो भी आप खाना खाओगे वो 20% कम खाना खाओगे. और हमेशा पानी को है ना, वो थोड़ा सा गर्म पीजिए, वो आपके डाइजेशन को बहुत इंप्रूव करता है. हमें आप पुराने वेद में या ग्रंथ में भी पढ़ोगे तो हमेशा बोला गया है कि खाना खाने के पहले का जो पानी होता है ना, वो अमृत होता है. खाना खाने के साथ आप जो थोड़ा पानी पीते हो वो आपको आनंद के लिए है. और खाना खाने के बाद जो पानी पीते हैं ना लोग, वो हमेशा जहर होता है. खाना खाने के बाद आप कभी पानी नहीं पी सकते. अब जैसे आप घर में कोई चीज़ बनाते हो, गर्म है, उसके ऊपर पानी डालोगे तो क्या होगा, उसमें से भाप निकलेगी. भगवान ने इतनी अच्छी सिस्टम बनाई है हमारे खाने के लिए. आपने जो खाना डाला है पेट में, वो जैसे मैंने बोला कि गैस्ट्रिक जूसेस, जिसको जठराग्नि बोलते हैं, मतलब आपके पेट में आग है जो वो खाने को डिसॉल्व कर रही है. और अभी आपका खाना पचा नहीं है और उसके पहले ही आपने उसके अंदर पानी डाल दिया, तो क्या होगा, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम पोर हो जाएगी. तो जो लोग खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं, वो भी 1 गिलास या उससे ज़्यादा, उससे क्या होता है कि प्रॉब्लम्स होते हैं. जैसे आपको गैस की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, ब्लोटिंग के इश्यूज़ होते हैं, कई लोगों के सीने में जलन के इश्यूज़ होते हैं. तो ये इसलिए होते हैं क्योंकि आप सही वक्त पे पानी नहीं पी रहे हो. सिर्फ पानी पीना ज़रूरी नहीं है. अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मैंने एक साथ 2 लीटर पानी पी लिया, वो मेरे बॉडी में नहीं लगेगा. क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इतना सारा पानी आपकी किडनी भी फिल्टर नहीं कर पाएगी. आपकी बॉडी को, किडनी एक ऐसा ऑर्गन है ना जो आपकी प्यूरीफाई करता है सारी चीज़ों को. अब आपने लोड दे दिया, अगर मेरी कैपेसिटी है मैं 20 किलो उठा सकता हूँ दिन में, 20-20 किलो करके 200 किलो, और आप एक साथ मेरे ऊपर 200 किलो का वेट डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्रम्बल हो जाऊँगा, टूट जाऊँगा, या तो मेरी बैक खराब हो जाएगी, बैक टूट जाएगी. इसी तरह से पानी भी आपको हर 1 घंटे, हर 1.5 घंटे में कम से कम एक गिलास पानी पीना चाहिए. जनरली ऐसा बोला जाता है कि आप दिन में 14 गिलास पानी पीजिए. क्यों? क्योंकि आप जनरली 14 घंटे एक्टिव होते हैं. तो हर 1 घंटे में आपने 1 गिलास पानी पिया ना, तो भी आप करीबन 3 लीटर पानी आपका होगा, क्योंकि 1 गिलास पानी आपका 250 ml पानी होता है. तो 3 से 3.25 लीटर पानी हो गया. लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हर 1 घंटे पे 1 गिलास पानी पीना बहुत ज़रूरी है. दूसरा, पानी कभी खड़े होकर ना पिए, क्योंकि क्या होगा, जब आप पानी खड़े होकर पिएंगे ना, तो सीधा वो आपके जॉइंट्स पे अफेक्ट करता है. तो अगर आप यंग हैं, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है, आप खेलते हैं कूदते हैं, आपको पता नहीं चलेगा. लेकिन जैसे ही आपकी एज 45 की क्रॉस होगी ना, आपको घुटने में दर्द, जिसको गुजराती में वाका प्रॉब्लम बोलते हैं, जॉइंट्स के प्रॉब्लम, वो सारे स्ट्रेट हो जाएंगे. वो इसलिए नहीं होते क्योंकि आपकी एज हुई है, इसलिए क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल पहले से ख़राब हुई है. आप दौड़ के आए, आपने पानी पी लिया, अब खड़े खड़े आपने एक साथ पानी पी लिया. देखिए, पानी जब पीते हैं ना, जब हम पानी मुंह में जाता है ना, तो सलाइवा उसके साथ पेट में जाता है. जैसे मैंने बोला कि एसिड है हमारे पेट में, अल्कलाइन नहीं जाएगा ना, तो दिक्कत क्रिएट करेगा. थोड़ा थोड़ा सिप करके पानी पीजिए. ठंडा पानी कभी नहीं पीना है, क्योंकि ठंडा पानी जैसे पियोगे ना, वो आपके ब्लड स्ट्रीम को स्क्वीज़ कर देगा. तो जितने भी मिनरल्स पास होने हैं सही से, वो पास नहीं होंगे. इसके लिए कई बार देखा गया है कि जैसे मैंने इश्यूज़ बोले, ब्लोटिंग, गैस, सीने में जलन, ये इसके लिए होती है क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि ठंडे पानी से हमारी प्यास बुझ गई. लेकिन प्यास तब तक हमको लगी रहेगी जब तक हमारे बॉडी उसको बोलेगा कि नहीं तुमको पानी पीना है. अगर आपको ठंडा पानी 1 गिलास जा रहा है तो गर्म भी 1 गिलास जाएगा ही, क्योंकि आपकी बॉडी की नीड है. लेकिन ठंडे पानी से आपको सुकून मिलता है. हमको सुकून की ज़रूरत नहीं है, हमको सही पानी पीने. અનાજ અને કઠોળ ભેગા ખાવા રોગોને થતા અટકાવવા માટે આખા ધાન્ય ખૂબ ઉપયોગી છે. ધાન્યમાં રહેલા અદ્રાવ્ય રેસા મુખ્યત્વે કબજિયાત અને કેન્સર અટકાવવા માટે મદદરૂપ થાય છે. રેસા એટલે કે એક રીતે વાત કરીએ તો એને ફાઇબર્સ કહેવાય, જે બોડીની સાફ સફાઈ માટે ખૂબ જરૂરી છે. જ્યારે દ્રાવ્ય રેસા લોહીની શર્કરા અને કોલેસ્ટ્રોલના નિયંત્રણ માટે પણ ખૂબ જરૂરી છે. રેસા અને અન્ય ઉપયોગી તત્વો ધરાવતા ધાન્યના અંકુર અને બાહ્ય પડને. मैं सिर्फ यहाँ मिलेट की बात नहीं करूँगा. आप ओट्स ले लीजिए, मिलेट ले लीजिए, क्विनोआ ले लीजिए. जैसे मैंने कहा, ये होल फूड है. इसके अंदर आपको प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सारी चीज़ें मिलती हैं.
क्विनोआ, ओट्स, मिलेट, ये सारी चीज़ें आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के काम आती हैं, डायबिटीज़ को रेगुलेट करने के काम आती है, और कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़ होती है उसको भी ये मैनेज करती है और मेंटेन करती है। तो ये होल फूड है। होल फूड आप कोई भी लीजिए, ओट्स लीजिए, मिलेट लीजिए, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि आपके पूरे दिन में ओट्स, मिलेट और क्विनोआ, ये तीनों में से कोई एक चीज़ आपकी डेली डाइट में हमेशा होना चाहिए। होल फूड के अलावा अगर आप कोई प्रोसेस फूड लेते हैं तो अगेन आपकी बॉडी में अनहेल्दी फैट की तरह से स्टोर होगा और आपका वो वेट गेन ही करवाएगा। अच्छा, एंड में क्या आपका मैसेज रहेगा हमारे दर्शकों को? देखिए, आज की तारीख में मैंने जैसे कहा कि सबसे पहले आपको एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास, देखिए, आप एक पिज़्ज़ा खाओ या आप 2 रोटी और चावल खाओ, खाने का टाइम उतना ही जाएगा, ठीक है, टाइम नहीं चेंज होने वाला। लेकिन आपको ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि आपकी बॉडी के लिए चीज़ें कौन सी अच्छी हैं। जैसे मैंने सबसे पहले कहा कि जो आप खाना खाते हो ना, वो आपका व्यक्तित्व होता है। बहुत लोग बहुत तीखा, बहुत तला हुआ ऐसा खाना खाते हैं तो उनका व्यक्तित्व भी ताम व्यक्तित्व का होता है। उनको एंगरनेस के इश्यूज़ होते हैं, स्ट्रेस के इश्यूज़ हो जाते हैं। और जो लोग जितना ही सात्विक खाना खाते हैं, उनका स्ट्रेस को मैनेज करने का तरीका उतना अच्छा होता है। स्ट्रेस उनको भी होता है, एंग्जाइटी उनको भी होती है, लेकिन वो उसको अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। तो आप खाना खाइए, लेकिन आप ये देखिए कि आपको ज़रूरत कितनी है। कैलकुलेट कीजिए, कोई भी चीज़ बिना कैलकुलेट कीजिए मत खाइए। सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं, अगर आप 4 रोटी खा रहे हो तो आपको क्या ज़रूरत है 4 रोटी की? अगर आप 2 कटोरी दाल ले रहे हो तो क्या सही में उसकी ज़रूरत है? या तो आपको ज़रूरत कम होगी, या तो आप जो ज़रूरत है उससे ज़्यादा खा रहे होंगे। तो हमको कैलोरी मेंटेन करनी है। મિત્રો, આજના એપિસોડમાં આપણે ઘણું જાણ્યું કે કેવી રીતે ખોરાકમાંથી પોષણ મેળવી શકાય. આવતા એપિસોડમાં આપણે વાત કરીશું પ્રોટીન સાથે વ્યાયામની. ત્યાં સુધી આપ જોતા રહો ગુજરાત ન્યૂઝ. નમસ્કાર.